नमस्कार, मैं हूं ममता पंकज। आप देख रहे हैं रासत्ता एक्सप्रेस और रासत्ता एक्सप्रेस के पॉलिटिकल मैटर में बात करने जा रहे हैं एक बड़ी इंटरनेशनल खबर के बारे में। भारत की रॉ पर जो है प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की गई है और यूएससीआईआरएफ की रिपोर्ट ने क्यों मचाया है तहलका। आखिर इस रिपोर्ट में ऐसा क्या भारत विरोधी कहा गया है जिसके चलते ये रिपोर्ट काफी चर्चा में जो है वो छा गई है और जिसके चलते अमेरिका की निंदा भारत में की जा रही है। तो अमेरिकी आयोग यूएससीआईआरएफ यानी कि यूएस कमीशन ऑफ इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम ने अपनी 2025 की सालाना रिपोर्ट में भारत की जासूसी एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ पर जो है प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की है और ये सुझाव ट्रंप प्रशासन से किया गया है, जिसमें भारत को धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन के लिए कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न यानी कि सीपीसी की श्रेणी में डालने की बात कही गई है। रिपोर्ट में भारत पर अल्पसंख्यकों के खिलाफ भेदभाव और हिंसा के गंभीर आरोप भी जो है लगाए गए हैं। लेकिन क्या अमेरिका भारत के रॉ पर जो है बैन लगाएगा, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। तो जानते हैं इस खबर को विस्तार से। तो भारत में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार का दावा इस रिपोर्ट के अंदर किया गया है। यूएनसीआईआरएफ की 25 मार्च 2025 को जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि 2024 में भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों, खासकर मुस्लिमों, ईसाइयों और सिखों के खिलाफ हमले और भेदभाव जो है वो बढ़े हैं। रिपोर्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी नेताओं पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप है, जिसके बाद जून 2024 में अल्पसंख्यकों पर हिंसा तेज हुई और इसमें दावा किया गया है कि दिल्ली समेत कई इलाकों में धार्मिक स्थलों को तोड़ा गया। अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दौरान 6 राज्यों में अल्पसंख्यकों की संपत्ति पर बुलडोजर जो है वो चलाए गए। रिपोर्ट में धर्मांतरण और गौ हत्या विरोधी कानूनों को भी अल्पसंख्यकों के खिलाफ हथियार बताया गया। मिसाल के तौर पर जुलाई 2024 में उत्तर प्रदेश में 4 पादरियों समेत 20 ईसाइयों को जो है हिरासत में लेने और हाईकोर्ट द्वारा 12 मुस्लिमों को उम्र कैद की सजा का भी जो है इसमें हवाला दिया गया है। इसके साथ ही साथ कड़े कानूनों के दुरुपयोग की भी जो है इसमें बात कही गई है। तो रिपोर्ट में भारत सरकार के गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यूएपीए और विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम एफसीआरए का इस्तेमाल अल्पसंख्यकों और उनके हक के लिए काम करने वाले एनजीओ को जो है वो दबाने के लिए करने का जो है वो आरोप लगाया गया है। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी को लागू करना भी जो है अल्पसंख्यकों के खिलाफ एक बड़ा कदम जो है बताया गया है। यूएनसीआईआरएफ का कहना है कि ये नीतियां धार्मिक स्वतंत्रता को कुचल रही है, जिसके चलते भारत को सीपीसी की सूची में डालना चाहिए। रॉ पर आखिर प्रतिबंध का प्रस्ताव क्यों किया गया है, ये बड़ा प्रश्न है। तो रिपोर्ट में रॉ और इसके कथित एजेंट विकास यादव पर प्रतिबंध की सिफारिश सबसे चौंकाने वाला हिस्सा है। इसका कारण अमेरिकी नागरिक और खालिस्तानी समर्थक पन्नू की हत्या की कथित साजिश से जो है इसे जोड़ा गया है। नवंबर 2023 में फाइनेंशियल टाइम्स ने जो है दावा किया था कि रॉ ने पन्नू की हत्या की योजना बनाई, जिसे अमेरिका ने जो है वो नाकाम कर दिया और अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने न्यूयॉर्क कोर्ट में एक अभियोग जो है वो दायर कर कहा था कि इस साजिश को रॉ चीफ सामंत गोयल ने जो है मंजूरी दी थी और इसमें भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता को जो है वो उसका नाम जो है वो सामने आया था, जिसे $1 लाख देकर पन्नू की हत्या की सुपारी दी गई थी। और गुप्ता ने जून 2024 में चेक रिपब्लिक में गिरफ्तार जो है वो कर लिया गया था और अमेरिका में जो इन्हें प्रत्यार्पित जो है वो कर दिया गया था। और यूएससीआईआरएफ का कहना है कि रॉ की यह हरकत जो है वो धार्मिक अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने का हिस्सा है, इसलिए इसे बैन जो है वो किया जाना चाहिए। इनकी संपत्ति जब्त कर अमेरिका में प्रवेश प्रवेश पर जो है इनके रोक लगाई जानी चाहिए। अब इन सारी चीजों के चलते भारत ने अपना पक्ष जो है वो रखा है और भारत ने इन सारी चीजों को लेकर विरोध भी किया है। तो भारत ने यूएससीआईआरएफ की रिपोर्ट को पहले ही जो है वो खारिज कर दिया है। अक्टूबर 2024 में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इसे जो है पक्षपाती और राजनीति से जो है प्रेरित करार दिया था। भारत का कहना है कि यूएससीआईआरएफ उसकी विविधता और लोकतांत्रिक मूल्यों को जो है वो समझने में नाकाम रहा है। पन्नू मामले में भी जो है भारत ने कहा कि ये जांच का विषय है और अमेरिका के साथ सहयोग जो है वो किया जा रहा है। जहां तक सीपीसी या रॉ पर जो है बैन की बात है, तो ये सिफारिश गैर बाध्यकारी है। अमेरिकी विदेश विभाग जो है इस पर अंतिम फैसला जो है वो लेता है, तो भारत के साथ जो है वो रणनीतिक रिश्तों को जो है वो ध्यान में उसे रखना होगा। कहीं ना कहीं उन्होंने सीधे तौर पर जो है वो चैलेंज दिया है कि अगर इस तरह के कदम उठाए जाते हैं तो इससे भारत और अमेरिका के संबंधों में जो है वो विवाद पैदा हो सकता है। तो क्या अमेरिका जो है वो रॉ पर बैन लगाएगा या नहीं लगाएगा, ये अभी तक जो है सबसे बड़ा प्रश्न बना हुआ है।
तो अभी ये कहना मुश्किल है कि ट्रंप प्रशासन भारत को जो है वो चीन के खिलाफ एक अहम साझेदार जो है वो मानता है या नहीं। दिसंबर 2024 में अमेरिकी विदेश विभाग ने जो है वो कहा था कि भारत सीपीसी की कसौटी पर खरा जो है वो नहीं उतरता है। पन्नू मामला जो है वो गंभीर है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि ये कूटनीति और आर्थिक हितों के चलते अमेरिका शायद ये सख्त कदम जो है वो ना उठाए। फिर भी ये रिपोर्ट जो है भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि और रॉ की गोपनीयता पर जो है वो सवाल उठाती है। और ये सिर्फ जो है वो हंसी का खेल नहीं है, ये गंभीर कूटनीतिक टकराव की शुरुआत है। और जवाब जो है कि आने वाले दिनों में इन सारी चीज़ों का सामने आएगा और भारत के द्वारा भी जो है इन सारी चीज़ों को लेकर जवाब जो है वो दिया जाएगा। कहीं न कहीं भारत इन सारी चीज़ों को लेकर काफ़ी कहा जा सकता है सख्त रवैया अपनाए हुए है और इस तरह के अगर आरोप लगाए गए और भारत की छवि को अगर नुकसान पहुँचाने का जो है वो प्रयास किया गया तो भारत जो है पीछे नहीं हटेगा, भारत भी जो है इन सारी चीज़ों का मुकाबला करेगा। और जब पन्नू का मामला जो है वो अभी उसकी जाँच चल रही है और इन सारी चीज़ों में भारत सहयोग कर रहा है, तो इन सारी चीज़ों को जो है वो सारे आरोपों को जो है भारत के सर पे ऐसे ही जो है मढ़ा नहीं जा सकता। इसके लिए आपके पास तथ्य होने चाहिए, आपके पास में पूरे एविडेंस होने चाहिए जिसके चलते जो है इस तरह के आरोप लगाए जाते हैं। और इस तरह की खबर ने जो है कहीं न कहीं भारत की छवि को जो है वो कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि रॉक पर और भारत की छवि पर जो है एक सवालिया निशान तो जो है वो ज़रूर लगाया है। जिसके चलते भारत इन सारी चीज़ों को लेकर जो है सख्त रवैया ज़रूर अपनाएगा और इन सारी चीज़ों के कड़े जवाब भी भारत के द्वारा दिए जाएँगे। क्योंकि भारत इन सारी चीज़ों को लेकर उसकी जो कूटनीतिक राजनीति का हिस्सा है वो इस पर जो है वो ज़रूर कोई बड़ा जो है वो स्टैंड लेगा और इन सारी चीज़ों के चलते जो है यूएससीआईआरएफ को कड़े जवाब भी दिए जाएँगे। अब इन सारी चीज़ों के चलते आपका क्या मानना है? क्या आपको लगता है कहीं न कहीं जो अमेरिका है वो भारत को दबाने की कोशिश कर रहे हैं जिसके चलते इस तरह के मुद्दे जो है सामने आ रहे हैं, कभी टैरिफ को लेकर, कभी रॉ को लेकर या कभी किसी और चीज़ को लेकर कहीं न कहीं जो है अमेरिका जो है कहीं न कहीं उसको ये समझ में आ रहा है कि भारत एक बड़ी शक्ति के रूप में उभर रहा है, तो इस तरह की हरकतें जो है भारत को दबाने की हो सकती हैं क्या? आपका इन सारी चीज़ों को लेकर जो भी कमेंट हो, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ और आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो, तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हम आपके लिए इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लेके आते रहेंगे। और आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।